अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ना वो घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। मुनासिब शायद फिक्रा ना हो उनके लिए, लेकिन कुछ इसी तरह का हुआ है। इमरान खान साहब, एक तो आपको ये थप्पड़ों वाली जो स्टोरी है ना कि जमान पार्क में एक वफद गया और थप्पड़ मारे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। इस पे मैं प्रोग्राम के आखिर में जाके आपको बताऊंगा कि ये असल स्टोरी है क्या, ये असल कहानी है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि मौजूदा हालात में इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं, क्या होने वाला है। कल रात अ, एक प्रोग्राम में नजम सेठी साहब बैठे हुए थे, उनके हवाले से भी कुछ बातें थी। इमरान खान साहब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इसकी तीन चार मोटी मोटी इसकी चीजें हैं जो आपको बताने या समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, उनके पास मसालेदार जो चटखारा था ना बेचने वाला, आप किसी पढ़े लिखे, और मैं ये आपको भी पता है, जाहिर है हर गली मोहल्ले में वायरस की तरह फैले हुए हैं ये यूथियज और इमरानडूज है। वो जो कोई भी बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। आप बिलीव करेंगे, वो कहते हैं कि इकॉनमी भी जाए पहाड़ में, एटम बम भी जाए पहाड़ में, सड़कें, बिजली, कारखाने, हर चीज पहाड़ में जाए, लेकिन खान ने एक काम तो किया है, अमेरिका की गुलामी कबूल करने से इनकार तो किया है। उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट तो कहा है। ये वो इमरान उदर यूथ ही है जो आपको हर गली मोहल्ले, दफ्तर, चाय खाले, खोखे, आप जहां भी जाएंगे आपको इस किस्म के यूथ ये मिलेंगे जो कहेंगे कि वट एवर कुछ भी हो जावे, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ कि इमरान खान ਨੂੰ इमरान खान की हिम्मत ਨੂੰ सलाम करना ਪੈਗਾ। उन्हें अमेरिका ਨੂੰ ਇਹ तो कह दिता कि एब्सोल्युटली नॉट, और ये भी कह दिया कि भाई हम कोई गुलाम है आपकी गुलामी करें, नहीं, ये इमरान खान ही कर सकता था। तो इसलिए मतलब कि कोई बात नहीं है, इमरान खान मुल्क की इकॉनमी भी ठीक कर देगा, सारा कुछ ठीक कर देगा, इन्वेस्टमेंट भी लेके आएगा, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करेगा। फिर उसमें वो इस्लाम का हवाला देते थे, फिर उसमें वो आई डोंट नो मतलब कि खिलाफतों से लेकर और पता नहीं रियासत मदीना से ले लेकर क्या क्या मिसालें देते थे। ये वो चीजें थी जो इमरान खान साहब की बिक रही थी। जो एक वक्त था कि उनका ग्राफ, हाँ ठीक है, तो सोशल मीडिया का दौर है, अब ग्राफ को चेक करने के लिए भी आपने सोशल मीडिया पर जाना है, और सोशल मीडिया पे डेफिनेट इमरान खान साहब का कब्जा है। तो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर है और पीडीएम ने एक गलत फैसला किया है, और पीडीएम के गलत फैसले की वजह से इमरान खान साहब जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, और पीडीएम ने गलत फैसला करके या नून लीग ने गलत फैसला करके अपने आप को बहुत किसी गहरी खंदक में या कुएं में फेंक दिया है। चलो ठीक हो गया। आज सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब उस चीज से यू टर्न ले चुके हैं। जी, अमेरिका वाले बयानिया से, साइफर से वो यू टर्न ले चुके हैं। बहुत वो मशहूर हुए, बहुत उन्होंने इस चीज को कैश किया कि वो तेल लेने के लिए रशिया गए थे। ये भी बयानिया उनका बिका। लोगों ने कहा देखें जी, लगी हुई जंग, अमेरिका का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का इस वक्त कौन है? पुतिन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है अमेरिका का? वो रशिया है। तो इमरान खान साहब अमेरिका के दुश्मन के घर चला गया जब वो किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ रहा था। बयानिया बेचा, रज के बेचा, बिका, क्योंकि जाहलों को खरीदने के लिए कोई पैमाना तो चाहिए नहीं, बस इमरान खान का नाम लगा हुआ, लेबल लगा हुआ, वो खरीदी जा रहे थे। लेकिन वो वहां से भी यू टर्न ले लिया। तो दिन ब दिन इमरान खान साहब ये यू टर्न लेने के बाद कमजोर होते गए, और उस कमजोरी का रिजल्ट ये निकला कि इमरान खान साहब ने जल्दबाजी में क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे आगे जाके कि उनके लिए ये सब कुछ करना क्यों जरूरी है। उनको खतरा असल किस बात से है कि कहीं पीडीएम की हुकूमत मजबूत होकर अवाम को रिलीफ, लेकिन मैं आगे जाके बताता हूं। फिर उन्होंने फैसला किया जी कि क्यों ना मतलब ये जो सुबह शाम लोग तंग कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च लॉन्ग मार्च, उन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर दिया। अब लॉन्ग मार्च जब स्टार्ट कर दिया, लॉन्ग मार्च निकला, तो उसमें वो पजीराई न मिली जो वो चाहते थे। लड़ते लड़ाते, झगड़ते झगड़ाते वो मतलब सुबह शुरू करते और शाम को खत्म कर देते, सुबह शुरू करते और शाम को खत्म। लोग भी तंग पड़ गए। लोगों को सुनने के लिए जो चार बातें थी वो तो इमरान खान साहब यू टर्न ले चुके हैं। अब इमरान खान साहब के पास कौन सी ऐसी बातें हैं? देखें, अगर उन्होंने नून लीग को हम भी कहते हैं कि नहीं, साथ में कोई नारा भी होना चाहिए, खाली सड़कें बनानी, खाली मोटरवे बनाने, लेकिन वो उनके पास प्रैक्टिकली तो ये किया हुआ है ना उन्होंने, जिसपे वो फख्र भी करते हैं। और उनका ये कहना आज भी यही है कि असल नारा है ही यही, ठीक है ना जी, असल नजरिया है ये कि अवाम की हालत ठीक करे, इकॉनमी ठीक करे, रोजगार के मौके फरे। इससे बड़ा ना कोई नजरिया है, इससे बड़ी ना कोई ताकत है, इससे ना कोई बड़ा नारा है कि लोग अगर खुशहाल होंगे
तो वो किसी ऐसे नौसरबाज इमरान खान जैसे के पीछे नहीं लगेंगे। जो नून लीग कर रही थी, लेकिन डेफिनेट फिर ताकत के जोर पर जो हुआ पनामा मामा वो आपने देखा। तो इमरान खान साहब के पास बेचने के लिए अब उस कंटेनर पर भी कुछ नहीं था। हर गली मोहल्ले में जहां पे जाकर उनका कंटेनर खड़ा होता, देखिए इमरान खान है वो दुनिया का एक पॉपुलर क्रिकेटर रहा है किसी दौर में। उसका लोग उसको देखने के लिए आ, हजारों की तादाद में उस शहर के लोग तो बाहर आ सकते हैं। फर्ज किया वो गखड़ मंडी है, फर्ज किया वो गुजरांवाला है, गुजरांवाला में डेफिनेट इमरान खान के एमएनएस का इलेक्शन लड़ते हैं और गढ़ नो शॉट पीटीआई का, लेकिन फिर भी यूथियों की एक तादाद है तो वो निकले। अब 10,000 था या 15,000 था या 20,000 था, या अगर फर्ज कर लिया जो कभी हो नहीं सकता 50,000 था, तो कौन सी क्यामत आ गई है। वो उसी शहर के थे। लॉन्ग मार्च ये होता है कि लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से लोग आपके साथ चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब को फायरिंग वाला वाकया और कमजोर कर गया। अब किसने करवाई ये फायरिंग, क्यों करवाई ये फायरिंग, इमरान खान को फायदा इस फायरिंग से हुआ या नुकसान हुआ, एक लंबी बहस है। अरशद शरीफ के कत्ल को भी उन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की कि अरशद शरीफ जो है वो उनके लिए या जमहूरियत के लिए या वो आजादी की जंग के लिए लड़ा था और उन ताकतों से लड़ा था जिनसे इमरान खान लड़े, इसको शहीद कर दिया गया। वो भी 2-4 दिन चला, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें भूल जाते हैं। अरशद शरीफ साहब तो फिर एक सहाफी थे, अल्लाह ताला की जात उनकी अगला जहान आसान फरमाए, उनके बच्चों और लवाहकीन को सब्र कामला अता फरमाए। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भूल जाते हैं लोग, तो लोग उसको भी भूल गए। अब आगे जाके इमरान खान साहब की बहुत सारी चीजें जो है ना, ये अब जो मतलब इस वक्त जब इमरान खान साहब इस अपने जो छोटे मोटे नन्हे मन्ने जो उनका लॉन्ग मार्च है वो जा रहा है, जहां पे वो हर रोज एक तारीख देते हैं। आज हफ्ता है और आज वो ऐलान करेंगे कि वो पिंडी कब खुद पहुंचेंगे। पिंडी पहुंचेंगे तो पिंडी से, अब पिंडी वाले डरते थोड़ी इमरान खान से कि इमरान खान आ रहा है तो हम लोग अपने हथियार फेंक दे। आने वाले दिनों में ये घड़ी के अलावा और बहुत सारे स्कैंडल इमरान खान साहब के सामने आने वाले। ये घड़ी वाला स्कैंडल कोई छोटा नहीं है। देखें यूथिये बाहर आके डिफेंड जरूर करते हैं ट्वीटों पर, लेकिन उनको भी पता है कि यार खुदा के बंदे वो गिफ्ट है। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जो तोहफा बेच देता हो, और तोहफा भी किसका, एमबीएस का, और तोहफा भी वो जिसकी कीमत 12 मिलियन हो और आप 2 मिलियन में बेच दें। तो ये लोग आपस में बातें करते हैं। इमरान खान का ये घनौना चेहरा जो है वो लोगों के सामने आ रहा है, लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इमरान खान की मकबूलियत जो है वो और दिन ब दिन गिर रही है और गिरी पड़ी है। इससे ज्यादा और क्या गिरेगी, घर पे गिरा पड़ा है वो। और एक बात और बता दें, इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियोस भी जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाली। उसकी रीजन ये है कि इमरान खान ने अगला भी प्लान बनाया हुआ है कि अगर खुदा ना करे उनकी पसंद का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाया जाता तो वो क्या करेंगे। तो वो प्लान जब इमरान खान साहब ने बुलाया हुआ है तो फिर अगलों ने भी प्लान बनाया हुआ है। अब होना क्या है कि नए चीफ, उसको जो बताया गया है या उससे जो वादा किया गया है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जब आएगा तो उसके बाद इलेक्शन के लिए आपस में बातचीत होगी, और उस बातचीत में कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं या मतलब के दरमियानी को रास्ता निकाल के, तो अब उनको मसरूफ किया जाएगा। मसरूफियत उनकी ये होगी कि इमरान खान साहब को और पीडीएम को शायद एक टेबल पे बिठा दिया जाएगा, और वहां पे अब बहस ये होगी कि इलेक्शन कब होने हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो मार्च में हो जाए, और उसके बाद क्यों उसको मार्च में सूट करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि पीडीएम की हुकूमत मजबूत ना हो और मार्च में इलेक्शन हो जाए, और लोगों में ये महंगाई और लोगों में ये जो इस वक्त की लहर चल रही है उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन पीडीएम का कहना है कि क्योंकि इलेक्शन का वक्त नेचुरल 5 साल जो पूरे होते हैं वो होते हैं जाके सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो, ये दोनों इस बात पे अड़े रहेंगे, इससे बहस चलती रहेगी, थोड़ा सा टाइम और गेन हो जाएगा। इमरान खान साहब अपनी बात पे डटे रहेंगे, और नवाज शरीफ साहब का मौकफ, शहबाज शरीफ साहब का मौकफ, और पीडीएम का होना भी ये चाहिए कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगी। जब असेंबली का वक्त पूरा होगा तो इलेक्शन होंगे, उससे पहले इलेक्शन वाला कोई सीन नहीं है। तो इसी तरह लेके चलता जाएगा सिस्टम। इमरान खान साहब को पैगाम मिल गया है कि जनाब आप कमजोर हो चुके हैं, अपना ख्याल कर लें, और जाहिर है वक्त को जो है ना उसको समझें, वक्त की नजाकत समझें। आपका साथ देने वाला अब कोई नहीं है। आपका ये जो पसंद का बंदा था, जो आप चाहते थे, वो आपने उस वक्त नहीं लगाया जब आप लगा सकते थे। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि आपकी पसंद का बंदा लगा दिया जाए। तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप आराम से रहें, सुकून से रहें, यही आपके लिए बेहतरी है। और कल तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि सीनियरिटी का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जाहिर है पैगाम बड़ा सख्त मिल चुका है। अब आ जाए जनाब आखिरी प्रोग्राम के सेगमेंट में, हिस्से में, वीलॉग में, कि इमरान खान साहब को थप्पड़ पड़े हैं।
کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اعتماد داری کے لیے حسن نثار صاحب تشریف لائے، اور جب حسن نثار صاحب تشریف لائے تو ڈیفینیٹ حسن نثار صاحب شام کے وقت آئے 5 بجے، اور 5 بجے ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ میرے خیال میں آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ وہ کہیں جا سکیں یا آ سکیں، لیکن عمران خان صاحب کی اعتماد داری کرنے کے لیے وہ 5 بجے کے بعد آئے، اور 5 بجے جب آئے تو اس کے بعد نشے کی حالت میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کچھ الٹے سیدھے جو ہے وہ مشورے دیے، جو مشورے عمران خان صاحب کو برے لگ رہے تھے، یا ان کو نظر آ رہا تھا کہ یار یہ زیادہ ہی نشے میں ہے، اس سے اسمیل بھی آ رہی ہے، یہ اور اوپر نیچے کی ماری جا رہا ہے اس کی بات میں، وہ کی کہتے ہیں کوئی نہ مزہ ہے نہ سواد ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ وہ حسن نثار صاحب کو روکیں، اور جب وہ نہ روکے تو انہوں نے ذرا سختی سے کہا کہ یار تو کی پٹھے سیدھے نشے دے وچ مشرتی جا رہا ہے، کوئی گل کرنے لے کیا کر رہے ہو حسن نثار صاحب۔ حسن نثار کو یہ بات بڑی بری لگی، وہ اٹھے اور انہوں نے زور سے ایک تھپڑ عمران خان کے مار دیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے جب عمران خان کو تھپڑ مارا ہوگا تو وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو یہ بہت بڑی انسلٹ بھی ہے، اور اس کے بعد جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ آئے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر حسن نثار کو 4 سیکیورٹی گارڈوں نے ایک نے ظاہر ہے دو نے 2 ٹانگوں کو پکڑ لیا، اور 2 نے ان کی بازوں کو پکڑا اور اٹھا کر ان کو بنی گالا کے جو عمران خان کی قیام کا ہے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ وہ کہانی ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، میرا نہیں خیال اس میں کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہی کہانی چل رہی ہے کہ عمران خان کو تھپڑ مارنے والا کون تھا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، بڑا اہم دن ہے منڈے کا، انشاءاللہ تعالی منڈے سے آن ورڈ چیزیں جو ہے بڑی کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔